नमस्कार। आज मैं ज़री की कढ़ाई का 11 स्टेप सिखाऊंगी। 11 स्टेप ये सितारा और ये छोटी मोती जिसे पोत कहते हैं, इन दोनों का मिक्स वर्क चलेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं इस कपड़े पे एक डिज़ाइन बनाती हूँ। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये स्केच ले रखा है। एक छोटा सा नमूना मैं बना करके दिखा रही हूँ। इन सब में छोटी मोती का वर्क चलेगा। इस लाइन और इस लाइन, इस दोनों लाइन को चेन से बनाएंगे और ये लाइन इसके बीच में एक लाइन चलेगी इस तरह से। ये सेंटर लाइन रहेगा। ये लाइन जो है ये छोटी मोती जिसे पोत कहते हैं, इससे वर्क चलेगा। और ये इसका आउटलाइन जो है ये भी छोटी मोती से वर्क चलेगा और ये भी इसी तरह से, ये और ये भी। बाकी इसके बीच में जो है ये हिस्सा, इसके बीच में इस तरह से ये प्लेन सितारा ये चलेगा। इसे मैं लगाना अभी बताऊंगी। ये वर्क करने के लिए मैंने ये ज़री का धागा ले रखा है। अब मैं ज़री के धागे से ये वर्क स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले इस तरह से इस धागे को हाथ की उंगलियों में फंसा लेना है। ये सुई की सहायता से धागे को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। एक स्टेप ले लेते हैं चेन का। अब ये धागा थोड़ा सा बंध गया है। अब मैं इसमें छोटी मोती रखती हूँ फ्रेम के अंदर। ये देखिए छोटी मोती है। अब इसी से ये पूरी लाइन छोटी मोती से मैं बनाऊंगी इस लाइन को। इस तरह से पास पास में मोती को लेते हुए बनाना है। अब मैं यहाँ पे इस लाइन को चेन वर्क कर रही हूँ। ये पूरा चेन वर्क चलेगा। बीच की लाइन तो कंप्लीट हो गई है। चेन वर्क छोटे छोटे स्टेप में करेंगे। इस तरह से ये छोटे छोटे स्टेप में चेन को बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। अब ये लाइन कंप्लीट हो गई है, दूसरी लाइन भी। अब यहाँ पे इस लाइन के आखिरी सिरे पे मैं गांठ लगा रही हूँ। गांठ लगा के धागे को बांध रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से करके मैंने गांठ लगा दिया। अब ये धागा खुलेगा नहीं। अब ये हिस्सा पूरा छोटी मोती का वर्क चलेगा। ये पोत वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब ये हिस्सा प्लेन सितारा से चलेगा। अब ये कैसे लगाना है, इसके पहले वाले स्टेप में मैं प्लेन सितारा लगाना बता चुकी हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये प्लेन सितारा मैंने लिया है ग्रीन कलर का।
ये प्लेन सितारा हो गया है, मैंने फ्रेम के अंदर रख लिया। अब जरी धागे को यहाँ से ऊपर लेकर के आएंगे। बार बार जरी धागे को काटना नहीं है। अब इस सुई में ये प्लेन सितारा लेना है और जरी धागे में इसे इस तरह से रखना है। इस तरह से धागा बांधना है और एक के ऊपर एक इस तरह से लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो लाइन बनी हुई है उस लाइन के अंदर तक ही ले जाना है। ये लाइन कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से प्लेन सितारा लगाते हुए जब यहाँ तक इस लाइन तक लेकर के आएंगे तो फिर इस धागे को, जरी धागे को अब फिर वापस लेकर के जाएंगे, लेकिन इस बार चेन बनाते हुए लेकर जाना है। उसमें प्लेन सितारा नहीं लगाना है। प्लेन सितारा हमें एक ही तरफ लगाना है। इस तरह से बनाते हुए चेन को इसी सिरे पे लेके आना है। इस लाइन तक हम लेकर के आ गए हैं। वापस जिस तरह से ये प्लेन सितारा लगाए हैं इसी तरह से फिर यहाँ पे प्लेन सितारे को लगाएंगे दूसरी लाइन। लेकिन ध्यान रखना है ये कि कहीं से भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए। कवर करते हुए लेकर चलना है। अब ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से टर्न करते हुए एक जंजीर बना करके इस सिरे पर लेकर के आएंगे। ये पूरा जो सितारा है, प्लेन सितारा, ये पूरा एक ही तरफ से लगेगा। जितना भी ये बनेगा एक ही तरफ से बनेगा। इससे ये इसका शेप जो है वो काफ़ी अच्छा बनेगा, दिखने में जो अच्छा लगेगा। अगर हम एक तरफ से इधर सितारे को लगाते हुए आएँ फिर इसी तरफ से लेकर के जाएंगे तो एक दूसरे के ये सितारे अपोजिट हो जाएंगे, जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये वर्क इसी तरह से चलता है। आगे भी मैं ये पूरा वर्क करके कंप्लीट करती हूँ। इसको आगे ले जाऊंगी अगली लाइन के लिए। जिस शेप में ये रहेगा, जो भी फ्लावर रहे या कोई पत्ती रहे या फिर कोई और डिज़ाइन रहे, जिस भी डिज़ाइन में आप इसको बनाना चाहते हैं उस डिज़ाइन में आप इसी तरीके से एक सिरे से दूसरे सिरे तक करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ से फिर मैं ये सितारे को लगाती हूँ। ये प्लेन सितारा एक दूसरे के ऊपर लगाते हुए इसको ले जाना है। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है, पास पास में लगाते हुए। गैप नहीं रखना है किसी भी सितारे के बीच में या किसी भी लाइन के बीच में। फुल इसी से चलेगा, प्लेन सितारे से।
ये इस वर्क का अबिंड है, ये आखिरी मोती है। आखिरी मोती लगा करके मैं इस स्टेप को अब कंप्लीट करती हूँ। कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं गांठ लगा रही हूँ। गांठ लगा करके अब मैं धागे को नीचे कैंची की सहायता से काटती हूँ। ये मैंने इसको पलट लिया। ये कैंची है, कैंची की सहायता से इस धागे को कट करके मैंने अलग कर लिया। अब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है।